अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हाँ, और नए साल की तरह हम आपको नई नई अच्छी अच्छी खबरें भी देने वाले हैं। इस साल के अंदर मई यूके का जो इनटेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ये चीज देखी है कि इस साल में एंड पे जाकर यूनिवर्सिटी अपने कोटे से बाहर हो गई थी। डिस्पाइट द फैक्ट कि हम मार्केट में ये सुन रहे हैं कि जी बच्चे कम हैं और स्टूडेंट्स का नंबर ड्रॉप हो गया है यूके का। दरअसल ऐसी इसकी अगर हकीकत की मैं बात करूं तो इसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं है। नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है पहले से। डिपेंडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो डिपेंडेंट्स ने तो भाई ग्लॉस्टर शहर को जो है वो लद दिया है बिल्कुल। और वो इस टाइम जो है ना वो अपना बच्चे निकल निकल के छतों से गिर रहे हैं, उसकी इतना बच्चा वहां पे चला गया है। और यही हुआ उनके पास भी कि कैश का कोटा खत्म हो गया और सारे बच्चे आगे डेफर हो गए। और डेफर भी उन्होंने जाके किया सितंबर के अंदर। इवन मई इनटेक उनके पास थे, लेकिन वो भी फेल है ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने ओवर कैश के वादे कर लिए बच्चों के साथ। तो मई इनटेक अब 2024-25 के अंदर क्या आपके लिए लेके आई है, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। डिपेंडेंट्स वालों के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर मैं मई इनटेक की बात करूं तो मेरे पास एक डिटेल्ड लिस्ट जो है मैंने तैयार की है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आपको कोर्सेज के साथ यूनिवर्सिटीज बताता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टन यूनिवर्सिटी लंदन कैंपस का। अप्रैल स्टार्ट के अंदर है ये। इसमें आपको एमएससी ग्लोबल बिजनेस, एमएससी बिजनेस मैनेजमेंट, एमएससी साइबर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी डेटा साइंस, एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएससी बिजनेस एनालिटिक्स है। लंदन की अगर मैं बात करूं तो वहां मई इनटेक में एआरयू लंदन भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ साथ लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है। लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी खास तौर पे मई के अंदर आपको बड़े अच्छे कोर्सेज ऑफर करी, जो कि यूजुअली मई में अवेलेबल नहीं होते। तो अगर मैं मई की बात करूं लंदन मेट्रोपॉलिटन की, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा एनालिटिक्स, health and social care leadership, international business management with project management, masters of business administration and project management, MSc। तो ये लंदन में एक बड़ा ही बेस्ट ऑप्शन है इस टाइम पे। इसके साथ साथ लो फी के अंदर और हैवी स्कॉलरशिप के साथ हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं यूडब्ल्यूएस लंदन। प्रीवियसली भी हमने उसके ऊपर बहुत सारी जो है वीडियोस बनाई थी। स्टिल इस साल भी मई 2025 में भी यूडब्ल्यूएस ने अपनी स्कॉलरशिप को मेंटेन किया है। और वही 5 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आपके पास आईटी के 3 स्पेशलाइजेशंस हैं, एमए एजुकेशन है और एमपीए था, उन्होंने वो खत्म करके उसकी जगह एमबीए डाल दिया। तो इस कोर्स की फी 9500 पाउंड्स बनेगी आफ्टर स्कॉलरशिप। लास्ट ईयर से भी ज्यादा स्कॉलरशिप इस टाइम ऑफर की जा रही है। लास्ट ईयर 9990 फीस थी, तो इस दफा जो फी है वो मजीद कम हो गए, 9500 फी रह जाएगी। हाँ, जो द कैच इन दिस के आपने फी फुल पे करनी है पाकिस्तान से 9500, जो कि मेरा ख्याल एक रीजनेबल फी है, क्योंकि आम हम किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें तो दे विल चार्ज यू अराउंड 8000 टू 9000 पाउंड्स इनिशियल फी के अंदर, या एनरोलमेंट फी पे जाके इतने पैसे आपसे ले लेते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एक अभी भी बेहतरीन ऑप्शन है कि आप यूडब्ल्यूएस लंदन को करें विदाउट आईएलटीएस, विदाउट पीटीई। एम्बेसी इंटरव्यूज भी बहुत ही इसके कम मैंने देखे हैं इस साल के अंदर। और इसके अलावा फी बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। इससे सस्ती फी जो है ना वो नामुमकिन है यूके में मिलना आपको एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो यूडब्ल्यूएस लंदन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन द लंदन राइट नाउ, और बड़ी स्पीड से एप्लीकेशंस फिल हो रही हैं, तो इसके अंदर भी आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं कि कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, उसके पास मई स्टार्ट में एमबीए है, एमएससी एडवांस कंप्यूटर साइंस है। उसके अलावा अप्रैल इनटेक में आपके पास डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी है। अप्रैल में आपके पास एक और बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी है, वो भी आउटर लंदन आउटस्कर्ट्स में आती है लंदन के, लेकिन एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अप्रैल के अंदर जिन बच्चों की बैंक स्टेटमेंट्स रेडी हैं लेकिन इनटेक नहीं पकड़ पाए, अब बैंक स्टेटमेंट जाया करने की बजाय आप हमसे रब्ता करें, हम आपको एडमिशन लेटर विद इन 24 आवर्स मंगवा देंगे। और उसके बाद आप उसी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर अपना वीजा फाइल कर सकते हैं। इवन फॉर द स्टूडेंट्स जो कि मई इनटेक में जाना चाहते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को मत छेड़ें, उनको वैसे ही पड़े रहने दें। सिर्फ उसको टॉपअप अगर उसकी टॉपअप के हिसाब से रिक्वायरमेंट हमें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 जनवरी के बाद ये इंप्लीमेंट हो चुका है कि इनसाइड लंदन के जो एक्सपेंसेस हैं वो 13,347 होंगे, आउटसाइड लंदन के होंगे 10,224। तो ये एक्सपेंसेस जो हैं आपके इंक्रीज हो चुके हैं। इस हिसाब से आपको डिपॉजिट उतना ज्यादा करना पड़ेगा अपने उसी बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करने के लिए। तो इसके अंदर बड़ा सूटेबल ऑप्शन जो है वो सबसे ज्यादा यूडब्ल्यूएस लंदन बनेगा। लंदन मेट बनेगी आफ्टर स्कॉलरशिप, कोई 15,100 के पास उसकी फी बनेगी। इसी तरह यूनिवर्सिटी ईस्ट लंदन है, उसमें सिर्फ एक कोर्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ ग्लासगो कैलेडोनियन का भी मई इनटेक में लंदन कैंपस अवेलेबल है, जिसमें एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग, पब्लिक हेल्थ, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस इस टाइम पर अवेलेबल हैं। टीसाइड यूनिवर्सिटी के कम से कम मेरा ख्याल कोई 10-15 कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें एलएलएम भी अवेलेबल है।
मई के अंदर, अप्रैल के अंदर आपको बीपीपी यूनिवर्सिटी भी मिलेगी, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ भी मिलेगी। उसके अलावा आपको जो है वो यूवीएल का मैंने बताया कि यूवीएल के अंदर जो मई स्टार्ट के अंदर है वो एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद सारी लिस्टिंग वगैरह ये आप हमसे ले भी सकते हैं। जब आपने अपना केस हमसे डिस्कस करना है तो एट दैट टाइम हम आपको स्पेसिफिक कोर्सेज भी बता सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनिच इंटरनेशनल बिजनेस एमए, इंटरनेशनल बिजनेस विद प्लेसमेंट, ग्लोबल एमबीए विद प्लेसमेंट, और ये प्लेसमेंट मई में मिलना एक नेमत से कम नहीं है जो कि ग्रेनिच यूनिवर्सिटी दे रही है। हल लंदन हमारे पास अवेलेबल है जिसके अंदर मई इनटेक के अंदर एमएससी बिजनेस मैनेजमेंट, एमएससी डिजिटल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, एमएससी लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। रेक्सम ग्लेनबर्ग यूनिवर्सिटी है जून स्टार्ट के अंदर, इसमें सारे प्री मास्टर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एमबीए अवेलेबल है, एमएससी बिजनेस एंड मैनेजमेंट है। ये सारे मैंने कोर्सेज बताया आपको मास्टर्स लेवल के। अंडरग्रेड के अंदर आपके पास जो ऑप्शन है वो हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा नॉर्थ एम्पटन यूनिवर्सिटी है, इस तरह के और भी बेबहा ऑप्शन अवेलेबल है। तो आपने घबराना नहीं है कि जी मई इनटेक छोटी है, आपकी वही बैंक स्टेटमेंट दोबारा यूज की जा सकती है। अगर आपने अभी तक उस पर वीजा फाइल नहीं किया, आपकी इनटेक मिस हो गई है तो रिफंड करवाएं और यूनिवर्सिटी चेंज। इसी तरह अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आप अर्ली कैश भी ले सकते हैं मई इनटेक का। इनटेक कोई भी हो, आप शुरू होने से पहले 6 माह पहले तक आप अपने कैश लेके वीजा अप्लाई करके आप वो ले सकते हैं, और वीजा आने के बाद आप उस स्टेटमेंट को अपनी यूज कर सकते हैं, जो भी आपने पर्सनल काम के लिए यूज करनी है। आप अपने फंड साथ लेके जाने हैं, यूके कैरी करने हैं, तो यू कैन डू दैट, बट यू कैन ट्रेवल 1 मंथ प्रायर टू द कोर्स स्टार्ट डेट। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। तो यूके मई इनटेक के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके पास टाइम काफी लिमिटेड है क्योंकि रश बहुत ज्यादा है। जितने बच्चे जनवरी से डेफर हो रहे हैं सारे मई के अंदर जा रहे हैं। तो अभी 24 आवर्स में रिस्पॉन्स यूनिवर्सिटी का आ रहा है। सो आप अपनी जो है वो प्रोफाइल हमसे डिस्कस करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमसे राब्ता करके। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।